झारखंड में फिलहाल निकाय चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का बाइस्कोप पर दिया गया एक्सक्लूसिव बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है और इसने सियासी हलचल तेज कर दी है। केएन त्रिपाठी ने कहा है कि निकाय चुनाव जैसे ही खत्म होंगे बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार बनाएंगे। सिर्फ इतने पे ही वो नहीं रुके, उन्होंने जेएमएम को अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार भी बता दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुनाते हैं हम आपको। देखिए, गैर दलीय तो होने का बहुत पहले हो गया था, निर्णय 2-4 साल पहले हो गया था पिछली सरकार में कि चुनाव दल के आधार पर नहीं होंगे। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां यह है कि जेएमएम जो पुष्ट सूचना है कि जेएमएम बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहती है। जेएमएम और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है इस राज्य में। जेएमएम कांग्रेस से हटना चाहती है, तो इसलिए इस तरह के बहाने खोजती है कि हम जहां कांग्रेस के लोग मजबूत हैं वहां दे दें और कुछ वोट कटे, जिससे कि जो दूसरे बीजेपी के समर्थित लोग हैं जीते, तो जिससे विवाद हो। हालांकि वो होना जाना कुछ नहीं। तो केएन त्रिपाठी जिनका साफ कहना है कि निकाय चुनाव के बाद यहां तब्दीली देखने को मिलेगी और जिस तरह से जेएमएम ने प्रत्याशी दिए हैं, इसे लेकर सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा है कि कांग्रेस जेएमएम गठबंधन में है, लेकिन निकाय चुनाव में अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके पीछे वजह क्या है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और मदन हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहेंगे कि देखिए, वो साफ कह रहे हैं कि यह पुष्ट सूचना है। जी हाँ, और ये बड़ी बात कही है कि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी, चूंकि वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अपनी बातों को खुलकर कहने के लिए वो जाने जाते हैं। अगर वो ये बातें कह रहे हैं तो आप देखिए, एक भ्रम की स्थिति तो जरूर पैदा होगी। पहले भी पिछले काफी समय से ये चर्चा जोरों से चल रही है कि क्या जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती है। हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उन्होंने उनके इस बयान से किनारा किया है और कहा है कि ये निराधार है, ऐसी कोई बात दूर दूर तक नहीं है। लेकिन फिर केएन त्रिपाठी ने ये बातें क्यों कही, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब एक निजी कार्यक्रम में थे टीम मीडिया के, तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि विदेश में जाकर जो है देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है क्या कुछ इशारा कर रही हैं, फिलहाल बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस तरह की चर्चा पूर्व में भी चलते रही है कि जेएमएम बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती है, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं है। मेदिनीनगर में नगर निगम का चुनाव हो रहा है और वहां केएन त्रिपाठी की बेटी नम्रता त्रिपाठी चुनाव लड़ रही हैं और वहां पर जेएमएम समर्थित प्रत्याशी के तौर पर पूनम सिंह हैं, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में केएन त्रिपाठी का बयान क्या इसलिए है कि जो इंडिया ब्लॉक के वोट हैं उसमें जो बंटवारा हो रहा है और जो वोट जेएमएम की तरफ जा रहे हैं, वो जब बीजेपी के साथ नाम लेंगे जेएमएम का तो वो वोट जो है नम्रता त्रिपाठी की तरफ आएगा, या इसमें कोई सच्चाई है, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस बयान से एक राजनीतिक हलचल तो पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में ये चर्चा का विषय जरूर बन गया है। उदय, बिल्कुल, देखिए, केएन त्रिपाठी पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उच्च पदों पर भी रह चुके हैं और ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि पुष्ट सूत्रों से ये जानकारी आ रही है कि निकाय चुनाव के बाद ऐसा होना है। हमारे साथ मदन भी हैं। मदन, देखिए, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं और वो जिस बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, देखिए, चाहे रांची हो या पलामू मेदिनीनगर हो या फिर हजारीबाग हो, हर जगह जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं और इस बात को लेकर देखिए केएन त्रिपाठी, उनका इशारा भी इस ओर था कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, बिल्कुल ये इसलिए चर्चा का विषय बना और एक संभावना जो है इसी पर इशारा करता हुआ दिख रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम जब एक साथ सरकार में है
तो आखिर आपसी सामंजस्य क्यों नहीं बैठा कि अगर राज्य में जितने नगर निकाय चुनाव थे तो उसमें आधे की हिस्सेदारी कर लेते, आधे जगहों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देता और आधे जगहों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार देता। हालांकि ये समर्थन से हो रहा है, दलीय आधार पर उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी नेता और जो उम्मीदवार हैं वो किसी दल से जरूर जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार समर्थित हैं तो वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और बीजेपी के कहीं उम्मीदवार हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के रूप से सामने जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जो ये टकराहट की स्थिति बनी है, खास करके आप राजधानी रांची में भी अगर देखें तो यहाँ भी जेएमएम और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार मेयर के पद पर जो है आमने सामने दिख रहे हैं। और मेदिनीनगर में भी आपने देखा कि जो के.एन. त्रिपाठी हैं वो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और कई बार सांसद के चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। तो पार्टी उन पर एक भरोसा जताती है। एक वरिष्ठ नेता हैं, कदावर नेता हैं कांग्रेस के, और बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में के.एन. त्रिपाठी जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जरूर कोई बातें जो है उन तक पहुंची है, उसके इशारे पर वो ये बातें रख रहे हैं। एक टकराहट जरूर वहां पर हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा, और जब जेएमएम समर्थन उम्मीदवार वहां पर सामने आ गए हैं तो इसका एक गुस्सा भी जरूर हो सकता है। लेकिन जो संकेत हैं और जो ये चर्चा है वो लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन परिणाम सामने इसका नहीं आता है। अगर आप देखें तो 2024 चुनाव के परिणाम के अब 1 साल बीत चुके हैं, यानी कि दूसरी बार जब हेमंत सोरेन की सरकार इंडिया गठबंधन के तहत बनी तो अब 1 साल और बीत चुका, और जब से सरकार बनी तब से इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो लगातार सामने आती रही कि अब बीजेपी के साथ जो है जेएमएम की सरकार बन जाएगी। ये हालात बन गए, वो हो गए। मुख्यमंत्री के ऊपर जब ईडी की कार्रवाई होनी शुरू हुए तब से ये चर्चा सुनने को मिलते रहे कि बीजेपी की तरफ से एक फोर्स दिया जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है झुककर अपनी सरकार जो है उनके साथ मिलकर बनाए। लेकिन एक जो टकराहट की स्थिति रही वो बीजेपी और सरकार के बीच में जरूर रही। हेमंत सोरेन भी लगातार मुखर होकर अपनी बातों को रखते रहे, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो, केंद्र सरकार पर निशाना हो या फिर यहाँ की बीजेपी की टीम पर हो। मुख्यमंत्री भी किसी मौके को नहीं छोड़े, अपना हमला उन्होंने जारी रखा। तो ऐसे में बीजेपी के नेता भी बराबर जो है जेएमएम पर हमलावर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार एक दूसरे के ऊपर जो जहां मौका मिलता है, चाहे वो प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो या फिर जिस माध्यम से हो, चाहे कहीं कोई घटना घटती है वहां पर पीड़ित परिवारों के पास परिजनों से मिलकर अपनी बातों को रखना हो, तो बीजेपी भी अपने राजनीतिक अवसरों को नहीं चूक रही। जेएमएम के तरफ से भी जो उनके केंद्रीय महासचिव या प्रवक्ता हैं वो भी मौका नहीं चूक रहे सरकार की कमियों को, केंद्र सरकार की कमियों को या कोई नीति जो आती है उसको लेकर के घेरने में जुटी रहती है। हर दिन अगर आप देखें तो प्रेस रिलीज के माध्यम से बीजेपी और जेएमएम जो है वो आमने सामने हैं। चाहे राज्य में कहीं कोई कमियां हो, कोई योजनाएं हो या फिर किसी तरह की घटना हो, उसको लेकर के घेरने में कोई कोर कसर नहीं घेरती है। लेकिन इसी बीच जो कुछ चीजें निकल कर आती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक निजी चैनल के कार्यक्रम में राहुल गांधी को लेकर के जो बातें कही गई, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं उस बयान पर, उनके बयान पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि विदेश में जाकर देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो जब गठबंधन के सहयोगी हैं, जब किसी बातों में वो उलझना नहीं चाहते तो उन सवालों को वो टाल देते हैं। इस चीजों को छोड़िए, ये कह करके वो बढ़ जाते हैं। तो अगर राहुल गांधी के इतने बड़े सवाल थे और उस सवाल का जवाब उन्होंने खुलकर दे दिया, भले ही घुमा कर दिया, उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी पर एक सवाल तो जरूर उठे कि उन्होंने विदेश में जाकर के देश के खिलाफ जो है अपनी बातें, या कम से कम बीजेपी तो ये आरोप लगाते ही रहती है राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन उदय जी, मुझे लगता है कि इसमें अगर जेएमएम की स्ट्रैटेजी समझें तो उसकी जो कोशिश है वो है कि पूरे राज्य में अपना विस्तार करना, और चूंकि ये नगर निगम के चुनाव हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पहले से जेएमएम मजबूत रहा है और उसकी कोशिश है कि अगर नगर निगम चुनाव में वो बेटर परफॉर्म करता है तो अगली बार अगर सीट शेयरिंग की बात होती है तो उसके हिस्से और ज्यादा सीटें आ सकती हैं। 34 सीटें अभी ही उसके पास है, बहुमत से आंकड़ा बहुत दूर उनके पास नहीं है। तो उनकी कोशिश है कि पार्टी का विस्तार किया जाए, हर पार्टी ये सोचती है,
और जहां तक के.एन. त्रिपाठी के बयान का सवाल है, वो उसको अपनी तरह से जो है देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, क्योंकि न सिर्फ नगर निगम का चुनाव है, के.एन. त्रिपाठी जैसा कि मदन जी ने बताया कि चतरा से सांसद का भी चुनाव लड़े, तो वो डाल्टनगंज से विधानसभा का भी चुनाव लड़ते हैं। और इसलिए आप देखिएगा जो उन्होंने बातें कही कि हर जगह अगर दोनों के वोटों का बंटवारा होगा तो फायदा किसको होगा, ये बातें कहते हुए के.एन. त्रिपाठी दिखते हैं। वहां की बात कर लीजिए, धनबाद की बात कर लीजिए, जमशेदपुर में जो नगर निगम आ रहे हैं वहां की बात कर लीजिए, मानगोव में देख लीजिए, आदित्यपुर में देख लीजिए, रांची में देख लीजिए, हजारीबाग में देख लीजिए, हर जगह जेएमएम और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं। हालांकि सबसे दिलचस्प है कि गैर दलीय आधार पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल सबसे ज्यादा जो है आपको यहां व्यस्त दिखेंगे और वो अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान लगा रहे हैं। और अब जो है ये बयान आया है के.एन. त्रिपाठी का, जिससे राज्य की राजनीति जो है बहुत यहां का तापमान, राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। चलिए तो इंतजार किया जाए कि निकाय चुनाव के बाद क्या वाकई में यहाँ के समीकरण बदलते हैं, क्या कुछ होता है, इसके लिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के बयान ने सियासी हलकों में हलचल जरूर मचा दी है।